दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं, प्रॉब्लम है गलत डिसीजन लेना। और सच बोलूं तो ये गलतियां ऑलमोस्ट हम सब करते हैं। मैंने भी किया था एंड आई लर्नड इट इन द हार्ड वे। वेलकम टू इंडिया मार्केट एक्सप्लेन, जहां हम स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ हम स्टॉक टिप्स नहीं, प्रोसेस और थिंकिंग पे फोकस करते हैं, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो और खुद का स्मार्ट डिसीजन ले सको। चलिए बैक टू द टॉपिक। मैं आज आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला जो प्रैक्टिकल भी है और एक्चुअली काम भी करता है। तो ये सिंपल सा फ्रेमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला है बाय वैल्यू, सेकंड है डाइवर्सिफाई, थर्ड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, फोर्थ है ट्रैक क्वार्टरली रिजल्ट। बस ये चार रूल फॉलो कर लो और आप मार्केट में अननेसेसरी मिस्टेक अवॉइड कर दोगे। गेम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। चलिए अब चारों रूल को एक एक करके समझते हैं इन डिटेल। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल, बाय वैल्यू नॉट हाइप। देखो दोस्तों, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। कोई स्टॉक का नाम न्यूज में आ गया, या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में कोई डिस्कशन हो रहा है, या दोस्त ने बोला है ये नेक्स्ट मल्टी बैगर है, और हम बिना सोचे समझे तुरंत बाय कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा रुक के सोचो, क्या आप बिजनेस समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो या सिर्फ दूसरों के एक्साइटमेंट पे। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कल कोई बोलता है ये एआई स्टॉक है, प्रॉफिट बनेगा, फ्यूचर यही है। सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, वो प्योर गेसिंग है। अब वैल्यू क्या होता है उसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कंपनी एक्चुअली पैसा कमा रही है। सेकंड, बिजनेस आपको समझ में आ रहा है। तीसरा, डेट कंट्रोल में है। और चौथा, ग्रोथ विजिबल है। जब भी आप कोई भी स्टॉक लेने के बारे में अगर सोचो, तो एक सिंपल टेस्ट कर लेना। अगर आप किसी को दो लाइन में समझा नहीं सकते कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो आप खुद भी क्लियर नहीं हो। और जहाँ क्लियरिटी नहीं होती वहाँ रिस्क ज्यादा होता है एंड कन्विक्शन कम होता है। तो हाइप पे नहीं, वैल्यू और अंडरस्टैंडिंग से इन्वेस्ट करो। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। देखो दोस्तों, 100% कैपिटल एक ही स्टॉक में डालना रिस्की है, लेकिन 25 से 30 स्टॉक भी लेना वो भी गलत है। चलिए अब डाइवर्सिफिकेशन को सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक स्टॉक है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, रिजल्ट वीक या सेक्टर ही डाउन हो गई, तो बेसिकली गेम ओवर। पूरा पोर्टफोलियो उस एक डिसीजन पे डिपेंडेंट है। दूसरा साइड देखो, अगर आपने 25 से 30 स्टॉक ले लिए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाओगे एंड सेकेंड कन्विक्शन डाइल्यूट हो जाएगा। और ऑनेस्टली आप अननोइंगली एक म्यूचुअल फंड बना दोगे, बिना स्ट्रेटेजी का एक म्यूचुअल फंड। तो स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, आप 10 से 15 स्ट्रॉन्ग बिजनेस चूज करो विच शुड बी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग हो, आईटी हो, फार्मा हो, कंजप्शन हो। उससे क्या होगा, अगर आईटी सेक्टर डाउन है तो हो सकता है बैंकिंग या फार्मा अच्छा परफॉर्म करे। मतलब एक सेक्टर वीक हो तो दूसरा सेक्टर सपोर्ट देगा। और इसको कहते हैं बैलेंस, ना ओवर रिस्क ना ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बस इतना बैलेंस मेंटेन कर लिया तो पोर्टफोलियो में अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो जाता है। चलिए रूल नंबर 3, होल्ड लॉन्ग टर्म। ये सब सुनते हैं, समझते हैं, पर फॉलो कोई नहीं करता। थोड़ा मार्केट गिरा, पैनिक सेल, थोड़ा ऊपर गया, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। चलो इसे एक सिंपल वे में समझते हैं। मान लो आपने एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट आ रहा है, सब ठीक है, बट अचानक स्टॉक 20% गिर गया। अब मेजोरिटी लोग क्या करेंगे, मेजोरिटी लोग डर जाएंगे और सेल कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या कंपनी का बिजनेस एक्चुअली वीक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, डेट बढ़ रहा है, या मैनेजमेंट पे डाउट आ रहा है, तो हाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बिजनेस सेम है, ग्रोथ ट्रैक पे है, और सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से प्राइस गिर रहा है, तो फिर ये रिस्क नहीं, अपॉर्चुनिटी है। देखो दोस्तों, मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल होता है। लोग न्यूज, फियर और सेंटीमेंट पे रिएक्ट करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है।
इसे कहते हैं वोटिंग मशीन। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है और उस हिसाब से वैल्यू देती है। ये है वेइंग मशीन। तो बॉटम लाइन ये है, शॉर्ट टर्म प्राइस को इग्नोर करो और लॉन्ग टर्म बिजनेस पे फोकस करो। चलिए, रूल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ट्रैक क्वार्टरली रिजल्ट्स। देखो दोस्तों, इन्वेस्ट करके भूल जाना ये आज के टाइम में थोड़ा ओवररेटेड एडवाइस है। आपको हर क्वार्टर चेक करना चाहिए, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कि नहीं, डेट कंट्रोल में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2-3 क्वार्टर से नंबर वीक आ रहे हैं और मैनेजमेंट भी क्लियर नहीं है, तो एग्जिट लेना भी स्मार्ट डिसीजन है। इमोशन नहीं, डेटा फॉलो करो। तो बॉटम लाइन ये है, हाइप नहीं, वैल्यू खरीदो। ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन करो। लॉन्ग टर्म पेशेंस रखो और बिजनेस को क्वार्टरली ट्रैक करते रहो। बस इतना कर लिया तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी इन्वेस्टर से आगे हो। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल और रियल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क चाहिए तो फॉलो करो आईएमई को, वेयर मार्केट्स मेक सेंस। जय हिंद।